नमस्कार, मैं एवरीवन, दिस इज़ न्याय धर्म और ये चैनल कोई भी धर्म से एसोसिएटेड नहीं है और मैं सारे धर्मों का आप कोई भी रिलीजन को मानते हो, आप कोई भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हो, भले मैं कास्ट सिस्टम को नहीं मानता फिर भी, या फिर आप कोई भी एरिया से बिलॉन्ग करते हो, ये चैनल सबके लिए है। ये चैनल कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करता है। ये चैनल ह्यूमन राइट्स स्पेशली इंडियंस के, और मेरा मोटिव ये है कि इंडियंस लोग का आप लोग आँखें खोलो यार, बस आँखें खोलो, क्योंकि मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर मैं कभी-कभी बीजेपी की बुराइयाँ दिखाऊँगा, तो ये मत समझना कि मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, और जब मैं कांग्रेस की बुराइयाँ दिखाऊँगा ये मत समझना कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। हालाँकि इंडिया में 100 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर भी मैं हर एक में गंदगी है भाई, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, हर एक में गंदगी है, और मेरा काम है वो सब गंदगी दिखाना विदाउट एनी पेड प्रमोशन और विदाउट एनी मोनेटाइजेशन, कुछ भी नहीं, नथिंग, नो कोलैबोरेशन, नथिंग। कोलैबोरेशन होगा भी तो अगर कोई मेरे जैसे माइंडसेट वाला इंसान होगा उसके साथ ही होगा। मेरा चैनल बेसिकली करेगा क्या? मैं एक इंसान हूँ, बी सेंसिटिव। आई टेल एवरीवन टू बी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब ये नहीं कि आप मैस्कुलाइन नहीं रहोगे, फेमिनाइन बन जाओगे, नहीं। मैस्कुलाइन में भी सेंसिटिव रहना ज़रूरी है। अगर आप सेंसिटिव भी नहीं रहोगे तो आप इंसान किस बात का? यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर जस्ट एन एनिमल। मतलब एनिमल में भी सेंसिटिवनेस होता है, इंसान में सेंसिटिवनेस होना चाहिए और थिंकिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। हम लोग इतना एडवांस क्रिएचर है, फिर भी हम लोग सोच समझ के ना वोट देते हैं, ना ही कोई बात पे डिस्कस करते हैं। आजकल इंस्टाग्राम की वजह से बहुत जन को कुछ जानने भी मिल रहा है, अच्छा बात, प्लस अधूरा ज्ञान भी मिल रहा है। अधूरा ज्ञान से बहुत ख़राब चीज़ होता है। आपको अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो इस चैनल पे ज़रूर आइएगा। जैसे वोट चोरी का कुछ सिलसिला चल रहा है, उस पर भी बाद में बात करूँगा। मैं रेप के बारे में बात करूँगा। रेप के अगेंस्ट बहुत मैं लड़ूंगा, बहुत, क्योंकि वो हर रोज़ होता है यार। हर रोज़ निर्भया होता है, हर रोज़ आरजीकर होता है, हर रोज़ 4 साल की बच्ची, कुछ महीनों की बच्ची, कुछ 80 साल से उम्र के बड़े भी औरत लोग का भी रेप होता है। तो दैट इज़ बैड, वेरी बैड, दैट इज़ नॉन ह्यूमन बिहेवियर। तो मेरा काम वही है, ये सब के बारे में आप लोग के सामने दिखाना, शो करना, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को पोल खोलना, जो कि मैं करूँगा बिना डरे। बहुत सारे मीडिया चैनल्स का भी मतलब लूप होल्स दिखाना कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं। हाँ, जब कोई अच्छा काम कुछ करेगा तो मैं उसका बड़ाई भी करूँगा, जब कोई बुरा काम करेगा मैं उसका बहुत खींच तान के भी बुराई करूँगा, और मैं उसका एक एक गंदगी सामने लाऊंगा, एक एक गंदगी जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा। ये चैनल करप्शन के अगेंस्ट लड़ेगा, क्राइम के अगेंस्ट लड़ेगा। कोई भी क्राइम हो इंडिया में, कोई भी क्राइम हो इंडिया में, सबके अगेंस्ट लड़ेगा। दिस विल फाइट अगेंस्ट एवरी क्राइम, आइदर इट्स रेप, करप्शन और एंटी नेशनल थिंग, कुछ भी हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी का भी कुछ गंदा मामला हो या नहीं, कुछ भी हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं बस पॉलिटिकल मैटर्स पे वीडियो बनाऊंगा, मैं काफ़ी सारे केसेस पे भी वीडियो बनाऊंगा और उस पर अपना ओपिनियन भी दूंगा, उस पर अपना गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए। जैसे हाल ही फिलहाल में एक 4-5 साल की शायद से बच्ची होगी, उसका रेप हुआ है, तो वो एक अनह्यूमन बिहेवियर है, एक जानवर भी ऐसा नहीं करेगा। सो मैं हर एक इंडियन सिटीज़न को, स्पेशल इंडियन, मैं इंडियन सिटीज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक घर नहीं साफ़ करोगे घर के बाहर दिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और मैं स्पेशली, मेरा मोटिव ये है कि इंडिया के सारे इंसान को, सारे इंसान, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मिडिल एज मैन हो, सबको सेंसिटिव बनाऊंगा। अब सेंसिटिव का मतलब है वल्नरेबल, का मतलब है कमज़ोर नहीं, सेंसिटिव का मतलब और पावरफुल होना। भले ही मैं महीने का अगर लाखों कमाऊँ कभी भी, या फिर महीने का 8,000 1,000 भी कमाऊँ, तब भी मैं हर एक इंसान के बारे में सोचने का माइंडसेट रखता हूँ। अब हाँ, लाइफ में मेरे भी अप डाउन आएंगे, मेरे भी वीडियो कभी नहीं भी आ सकते, अचानक से कभी 10 वीडियो भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। पर हाँ, मैं जितना कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा, और मैं चाहता हूँ मेरा जो माइंडसेट है, मेरे जैसे जिनका भी माइंडसेट है, मैं उनको भी इंकरेज करता हूँ कि आप ये माइंडसेट जो मेरा है, जो मेरे जैसा माइंडसेट किसी और का भी अगर होगा, तो माइंडसेट को आगे बढ़ाने, न्यू जनरेशन में बेसिकली बढ़ाने, मैं भी न्यू जनरेशन से, फिर भी अगर ओल्ड जनरेशन को भी ये माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंडिया पर, जहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि एक कचरा कहाँ पर फेंकना, तो उनको क्या पता होगा वोट कहाँ पर डालना है। आधे से ज़्यादा लोग ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है, B.R. अम्बेडकर ये वो है, किसी को घंटे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल के बारे में नहीं पता होगा। बस हिस्ट्री बुक से एक आध कोई ह्यूमन राइट्स का अगर किसी को याद होगा तो होगा, बस उतना ही पता करके सब ज्ञान देने आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। पहले रिसर्च करो फिर बात करो, मैं उसी के लिए आया हूँ। मैं फुल रिसर्च स्टडीज़ अपलोड करूँगा। मेरा कभी कभी वीडियो लंबा भी बनेगा, कभी कभी कुछ मैटर्स पे स्मॉल भी बनेगा। हर एक मैटर पे बात होगा, हर एक इंडिया में जो भी गंदगी है वो साफ़ करने का काम है। और ये ऐसा बात नहीं है कि मैं छोटा उम्र हूँ इसलिए मैं बोल नहीं सकता। ऑफकोर्स आई कैन स्पीक, दिस इज़ माई राइट। एंड ऐसा भी बात नहीं है कि छोटी मुँह बड़ी बात, हाँ हो सकता है छोटी मुँह बड़ी बात, ये कोई बुरा बात भी नहीं है। आई इनकरेज, मेरे से भी कोई उम्र में छोटा होगा, मेरे कोई गलती पकड़वा दे और वो गलती अगर मेरा सही में गलती है, तो मैं वो छोटा बच्चा को भी आई रिस्पेक्ट इट, आई रिस्पेक्ट हिम और रिस्पेक्ट हर। और मेरा मोटिव मैं और एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा,
हाँ, मैं जो चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत जन है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जन है। आई टेक अप द नेम्स, भले वो मेरे कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर नहीं रहेगा उन लोग का, मैं फ्यूचर में उनका नाम लूँगा और बताऊँगा कि हाँ, उन लोग का माइंडसेट, आई लव देयर माइंडसेट। उन लोग की वजह से मैं भी और ज़्यादा इंस्पायर होता है ये सब काम करने के लिए। भले मैं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आई हैव माई माइंडसेट ऑफ ओवर 100 वीडियोज़। अब 100 वीडियोज़ का मतलब कि 100 से भी ज़्यादा केसेस का मेरे पास सोर्सेज है। आई कैन डू रिसर्च एंड आई कैन ब्रिंग अप द रियलिटी अमॉन्ग द सोसाइटी। मैं सोसाइटी की आँख से पट्टी हटाना चाहता हूँ, होता ना, द लेडी ऑफ जस्टिस के आँख में पट्टी नहीं रहना चाहिए, तब वो अंधाधुन, आई बिलीव दैट। तो दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्याय धर्म। मैं न्याय धर्म क्यों नाम दिया हूँ? क्योंकि आप कोई भी धर्म को मानते हो, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, सबसे बड़ा न्याय है, सबसे बड़ा इंसान बनना सीखो, सबसे पहले इंसान बनना सीखो, फिर जाकर कोई धर्म का बात कहो। आधा से ज़्यादा जन धर्म का बात कहते हैं पर अपना घर ठीक से नहीं चला पाते, अपने बच्चे का, बीवी का ख्याल नहीं रख पाते, अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते, तो वो धर्म की बातें करके कुछ नहीं कबाड़ देंगे। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड प्लीज़ फॉलो या फिर सब्सक्राइब, जो भी जहाँ भी मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप फ्यूचर से मेरे से जुड़े रहो। अगर कोई इंटरेस्टेड है मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए, अब क्यों कांटेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आई नीड समवन टू गिव मी सोर्सेज ऑफ सम केसेस। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ DM मी, प्लीज़ मैसेज मी, सो आई तो कि मेरा काम हल्का हो जाए, नहीं तो वीडियोज़ लेट में आएंगे। और यस, एक नए कल की शुरुआत करने के लिए छोटा सा कदम ज़रूरी होता है। जय हिंद, जय भारत।